फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं आईजीएम हॉस्पिटल में और आज भिवंडी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बालिया मामा ने आज भी यहां पर विजिट किया है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि फूड पॉइजनिंग को लेकर दिन ब दिन केसेस जो है बढ़ते जा रहे हैं। बुध जुमेरात को जब ये वारदात हुई उसके बाद 11, फिर 18, फिर 20, 50, 100, अब यहाँ पर 100 के ऊपर जो है केसेस वो यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही हो रहा है कि बेड ना होने की वजह से एक बेड पर 2-2, 3-3 पेशेंट इस तरीके से करके एडजस्टमेंट किया जा रहा है। हमने मामा से कई सारे सवाल किए कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आईजीएम का आज भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मामूली दवाओं के लिए इस्तेमाल होता है। इतने सालों से हम लोग आईजीएम हॉस्पिटल को देख रहे हैं, आज भी यहाँ पर स्टाफ की प्रॉब्लम है। एक हॉस्पिटल मंडई पर बनकर रेडी हुआ है, वो कब इस्तेमाल होगा पता नहीं। इन सारी चीजों के ऊपर हमने कुछ सवाल जवाब किए। आइए दिखाते हैं आपको कि बालिया मामा ने इस पर क्या जवाब दिया। बिशन भाई आप देखो, यहाँ पे जो भी डायरेक्टली पेशेंट से जो बात हुआ है, बहुत से पेशेंट के पेट में अभी भी दर्द हो रहा है या लूज मोशन हो रहा है। जो डॉक्टर इजाज सर है, मेन डॉक्टर तो थाना में है मीटिंग के लिए, इसके कारण ही उनका एक मीटिंग है। बाकी सब लैब में टेस्टिंग के लिए रिपोर्ट गए हैं, मिनिमम उसको 24 घंटा लगेगा, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। फिलहाल जो भी पेशेंट है, पेशेंट तो स्टेबल है, पर अभी भी उनके पेट में दर्द हो रहा है या लूज मोशन का कुछ ना कुछ तकलीफ हो रहा है। ओके, सभी लोग 111 पेशेंट टोटल यहाँ पे है, मतलब अभी नए भी आ रहे हैं। ऐसा अभी के टाइम तक 111 पेशेंट है। सभी लोग पेशेंट की तरफ है, लेकिन जिसकी वजह से हुआ है उसकी क्या रिपोर्ट है, उसने खाने में क्या मिलाया या वो उसने किस तरीके का जो सामान यूज किया, उसके ऊपर अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है, जब ये रिपोर्ट आएगा, क्योंकि जैसे अपन देखा कि शोरमा भी खाया है और भी कुछ 1-2 चीजें, पिज्जा भी था और बर्गर और भी कुछ था जी, ऐसे 3 चीजें खाई है। तो इसमें से एग्जैक्ट अपन नहीं बता सकते अभी कि किससे प्रॉब्लम हुआ है। ये जब रिपोर्ट आएगा तो वो सब क्लियर हो जाएगा और उनके खिलाफ भी, जिसने लापरवाही की है उनके खिलाफ तो 100% एक्शन हो ही जाए। यहाँ पर बेड का प्रॉब्लम हो रहा है, एक बेड पर 2-2 पेशेंट है। मंडई पर एक हॉस्पिटल रेडी है मगर उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, क्यों ऐसा? ये करना चाहिए। अभी क्या सरकार का प्रॉब्लम है, पहले तो मेन क्या चीज है, स्टाफ नहीं है जी। मैंने कम से कम 8 लेटर दिए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो छोड़ो, जब 2018 में मैं सभापति था हेल्थ का और इसका बांधकाम का, तभी भी मैंने 28-29 लेटर दिए थे। तो स्टाफ ही पूरा नहीं हो रहा है, तो ये स्टाफ भी करेंगे क्या? जितना चाहिए उतना स्टाफ अभी भी आईजीएम में नहीं है। आप जैसे बताते सभी इंस्ट्रूमेंट है, बेड है, जगह है, पर ये लोग कम होने के कारण काम नहीं कर पा रहे हैं। सर, प्रॉब्लम ये भी है कि जो अवेलेबल है, जो डॉक्टर्स अपॉइंटेड है, वो खुद भी यहाँ पर टाइम पर नहीं बैठते, उससे और लोगों को तकलीफ होती है। नहीं, वो तो देखो, वो एक मसला भी हल नहीं हो रहा है। नहीं बैठेंगे तो ठीक है, उनके ऊपर एक्शन ली जाएगी, अपन कार्रवाई की मांग करेंगे। पर फिलहाल तो इतना नक्की है, जो मेरी जानकारी में है, कि स्टाफ कम होने के कारण ये लोग सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरा कहना है, सरकार ने इसमें, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, शिक्षा और हेल्थ, ये 2 चीज में सरकार ने ध्यान देना चाहिए। इसमें कहीं भी कुछ भी कमी नहीं रखनी चाहिए। तो सर, ये कमी किसकी तरफ से हो रही है कि जो स्टाफ भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, आईजीएम इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है मगर आज भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मामूली चीजों के ऊपर इलाज होता है? देखो, एकदम क्लियर बोलता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके जी कुछ फायदा है क्या? नहीं है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टाफ नहीं है तो फायदा क्या है? बराबर। और कितनी बड़ी मांग रहेगी यार, जब अपन इतना बड़ा बजट महाराष्ट्र का, देश का बनाते हैं, उसमें से सिर्फ 5% भी देंगे तो भी ये पूरा हो जाएगा ना स्टाफ के लिए, और ये जरूरी चीज है ना। जी, तो इसके लिए ठीक है, जो स्टाफ नहीं आ रहा है, लेट आ रहा है, उसकी जानकारी लेंगे, उनको एक बार समझ भी देंगे, और अगर दोबारा गलती करेंगे तो कार्रवाई की मांग करेंगे। और फिलहाल तो मेरी सरकार से मांग है कि इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर अभी बाजू में भी अपन खड़े कर रहे हैं, जी, करोड़ों की बिल्डिंग खड़ी कर रही है, करोड़ों में से कुछ परसेंटेज लेके बिल्डिंग बनाएंगे, फिर बाद में तो स्टाफ ही नहीं रहेगा तो बिल्डिंग बनाने का मतलब नहीं। तो इसके लिए यार ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं दोबारा एक बार, अभी ऐसा हादसा हुआ है तो एक लिखित में मैं मांग करूंगा दोबारा मंत्री महोदय से भी और सीएम साहब से, दोनों से। महानगर पालिका ने फूड स्टॉल वाले का स्टॉल पूरी तरह से तोड़ दिया, क्या आप इसको असंवैधानिक या संवैधानिक मानते हैं? क्योंकि रिपोर्ट नहीं आई और उसके स्टॉल को तोड़ा गया। देखो, अभी अगर तोड़ा होगा तो मेरा तो कहना ऐसा है, जब क्लियर रिपोर्ट आ जाएगी तब एक्शन लेंगे। और हाँ ठीक है, जिसने लापरवाही की है, मैं पहले भी बोला, उसके ऊपर एक्शन होनी चाहिए। बीच में आपने एक दुर्घटना देखी कि वो कलिंगड़ का खाने की वजह से वो एक फैमिली को तकलीफ हुई थी। असल में जब वो सब रिपोर्ट आए तो उसमें देखा कि कलिंगड़ का वगैरह कुछ मसला नहीं था, ये तो अलग ही था। तो इसके लिए देखो, पूरी जांच होनी चाहिए, बगैर जांच के कुछ एक्शन लेना ये सही नहीं है।
मामा Thank you. एक मिनट मामा, इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पेशेंट एडमिट है, 111 का फिगर है, तो आपकी तरफ से इसमें क्या एक्शन लिया गया है और क्या आने वाले फ्यूचर में भी इस तरह की तैयारी की गई है? नहीं नहीं, ये देखो दोनों 6 ऊपर के ऑफिसर है, डीडी और सीएस, दोनों को मैंने खुद कॉल लगा के बोला है, दोनों खुद कल संडे होने के बावजूद भी यहाँ विजिट करने वाले हैं, यहाँ का जायजा लेने वाले हैं, तो वो भी ऊपर से एक्शन चालू है। फिलहाल अभी जो ट्रीटमेंट है वो ठीक है, वो समाधानकारक है, क्योंकि सभी पेशेंट स्टेबल है और मैं जहाँ सभी पेशेंट को मिला उनको ट्रीटमेंट हो रही है। ये बात तो पक्की है कि ये पूरे एजा डॉक्टर है, जो भी स्टाफ है, अपने नर्सेस है, सब काम कर रहे हैं, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं और उनका रिजल्ट भी आ रहा है। ऐसा नहीं, उन्होंने में सुधारना भी हो रही है जी। पेशेंट में। ठीक है, थैंक यू। मामा भिवंडी शहर में जिस तरह से और एक मिनट, इसमें है ना, ये इसी प्रॉब्लम के कारण अभी सिविल हॉस्पिटल में सीएस ने 50 बेड रिजर्व रखा है। मामा भिवंडी शहर में जिस तरह से एक्सपायरी फूड तेजी से बिक रहा है हर जगह पे, आने वाले दिनों में ऐसे खतरे और भी बढ़ जाते हैं, उसके लिए आप क्या एक्शन है? एक्शन हम नहीं लेंगे, तुकाराम मुंडे साहब को एक बार बुलाता हूँ इधर, समझ नहीं बोल रहा हूँ भाई, उनको ही लेटर FDA को बोलेंगे ना, हाँ? FDA को बोलेंगे। अरे एफडीआई को बोलेंगे, अभी मेन चीफ तो वही है ना, हाँ। तो उनको ये लेटर लिखता हूँ ना यार, बराबर। में फिर आने के बाद हमारे ऊपर कुछ एक्शन मत दो। ठीक, 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 थैंक यू।